सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जीरा सिप। और उस बीच ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का हमला, यूएस के बम से रूसी ठिकाना नष्ट हो गया। MiG-29 फाइटर जेट से बमबारी की है। यूरोप से हौसला और समर्थन मिलने के बाद ज़ेलेंस्की ने युद्ध में पूरी ताकत झोंक दी है। ट्रंप चाहते थे कि यूक्रेन क्रीमिया से दूर रहे ताकि शांति वार्ता को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन ज़ेलेंस्की ने जता दिया कि वो ऐसी किसी नसीहत को मानने वाले नहीं है। क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। यूक्रेन से हर दिन क्रीमिया पर ड्रोन से प्रहार हो रहा है। सैन्य ठिकाने जलाए जा रहे हैं। कर्च ब्रिज को भी निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। कर्च ब्रिज की तरफ बार बार बढ़ते ड्रोन। क्रीमिया में हो रहे ये तमाम धमाके। काला सागर से बार बार हमले की कोशिश साबित कर रहा है कि ज़ेलेंस्की के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की क्रीमिया में बड़ी तबाही चाहते हैं। क्रीमिया पर हमले से रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश में है। क्रीमिया पर हमला करके डोनेट्स्क का बदला लेने की कोशिश में है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने क्रीमिया से दूर रहने की नसीहत दी थी ताकि पुतिन से वार्ता को आगे बढ़ाने में सुविधा हो, लेकिन ज़ेलेंस्की उल्टी चाल चल रही है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने दावा किया है कि यूरोपीय संघ जंग भड़काने की कोशिश में है। यूरोपीय संघ यूक्रेन में शांति नहीं चाहता है। ट्रंप की डिप्लोमेसी नाकाम करने का प्रयास है। रूस पर पहले की तरह आक्रामक है यूरोप। यूरोपीय संघ का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि यूक्रेन को हथियार यूरोप से ही मिल रहा है। इसलिए रूस अब हर साजिश में यूरोप को यूक्रेन का पार्टनर मान रहा है। क्रीमिया में 59 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए गए। काला सागर के ऊपर 11 ड्रोन नष्ट किए गए। क्रीमिया को बड़े हमले से बचाया गया। रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया पर हमले के लिए खास तैयारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक खेरसोन में यूक्रेनी सेना लगातार ड्रोन सेंटर बना रही है ताकि क्रीमिया पर घातक हमले किए जा सके। यूक्रेन ने रूस को चेतावनी देने के लिए यह वीडियो जारी किया है। पानी के रास्ते हमले के लिए भी यूक्रेन ने एक नया सरफेस ड्रोन तैयार कर लिया है। यह ड्रोन सिर्फ विस्फोटक से धमाके नहीं करता, बल्कि इस पर कई हथियार भी फिट किए जा सकते हैं। छोटे आकार का यह सरफेस ड्रोन भारी वजन उठाने में सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की वजह से यह ड्रोन दुश्मन पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने नया अभियान शुरू किया है। कब्जे वाले इलाकों में हमले हो रहे हैं। रूसी कब्जे को खत्म करने की कोशिश है, लेकिन अमेरिका मान रहा है कि यूक्रेन के इन हमलों से रूस से बात बिगड़ सकती है। यूक्रेन जंग भड़काने वाला काम कर रहा है और ट्रंप इसी वजह से नाराज हो रहे हैं। यूक्रेन डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और क्रीमिया पर हमले कर रहा है, जिसकी वजह से पुतिन का गुस्सा भड़क रहा है। यूक्रेन का दावा है कि वो इन इलाकों से रूस के कब्जे को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के हमलों में रूस के सैनिकों की मौत भी हो रही है। यूक्रेन के हमलों में रूसी आर्टिलरी जल रही है और रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्रीमिया पर भी यूक्रेन से लगातार हमले हो रहे हैं।
क्रीमिया में सेना के ठिकानों पर प्रहार किया जा रहा है। काला सागर के रास्ते सरफेस ड्रोन से भी हमले किए जा रहे हैं। क्रीमिया में रविवार रात भी कई धमाके हुए। क्रीमिया ऑपरेशन की एक खास वजह ट्रंप भी है। ट्रंप क्रीमिया को रूस को सौंपकर मान्यता देने के पक्ष में है, लेकिन यूक्रेन की तरह ही यूरोप भी रूस को 1 इंच जमीन भी नहीं देने के पक्ष में है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब कर्च ब्रिज पर हमले की कोशिश में है। कर्च ब्रिज पर हमले लगातार नाकाम हो रहे हैं। कर्च ब्रिज पर कई बार ट्रैफिक को रोकना पड़ा है। यूक्रेन एजेंट भी कर्च पर हमला कर सकते हैं। कर्च ब्रिज ही क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाला एकमात्र रूट है। ऐसे में क्रीमिया को रूस से अलग करने के लिए ज़ेलेंस्की कर्च ब्रिज को ध्वस्त करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यूरोप के एक्सपर्ट मानते हैं कि कर्च ब्रिज पर हमला होते ही रूस के तेवर बदल सकते हैं। कर्च ब्रिज को बचाने के लिए रूस कब्जे वाले इलाके को छोड़ सकता है। डोनेट्स्क और कई हिस्सों को खाली कराने में मदद मिल सकती है। कर्च ब्रिज को लेकर रूस युद्ध की शुरुआत से ही सतर्क है, लेकिन अब यूरोप से घातक हथियार मिलने के बाद रूस की टेंशन बढ़ गई है। यूक्रेन के पास अब ऐसे ड्रोन हैं जो एयर डिफेंस को नाकाम कर रहे हैं। रूस रिफाइनरी की सुरक्षा नहीं कर पा रहा। अगस्त में 10 से अधिक हमले कामयाब रहे। उस लुगा पोर्ट पर भी हमला कामयाब रहा। रूस को डर है कि जैसे रिफाइनरी पर हमले कामयाब रहे तो फिर कर्च पर भी हमला मुमकिन है। यही वजह है कि एक बार फिर कर्च ब्रिज की सुरक्षा की समीक्षा की गई है। वहीं रूस ने कर्च ब्रिज की सुरक्षा के लिए समुद्र के भीतर अवरोधक तैयार करके लगा दिए हैं। कई जगह जाल का भी इस्तेमाल किया गया है। ये सब यूक्रेन के नेवल ड्रोन को रोकने के लिए किया गया है। कर्च ब्रिज की सुरक्षा में सबमरीन और युद्धपोत भी तैनात हैं जो पूरे इलाके पर नजर रखते हैं। इसके अलावा यहां समुद्र से हमले को रोकने के लिए गोताखोर कमांडो तैनात है जो समुद्र के भीतर गश्त लगाते हैं और किसी भी हमले को नाकाम कर सकते हैं। मिसाइल या ड्रोन हमले को नाकाम करने के लिए S-400 और पंची जैसे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। ये कर्च ब्रिज के करीब आ रहे ड्रोन को गिरा सकते हैं। कर्च ब्रिज के लिए अलग से रडार स्टेशन भी है जो आसमान पर नजर रखते हैं। क्रीमिया पर हो रहे हमलों पर अब रूस के साथ अमेरिका की भी नजर है, क्योंकि ये वार्ता में अड़ंगा साबित हो सकता है। यूक्रेन के हमलों की वजह से यूरोप में भी खलबली है। शुक्रवार को यूक्रेन ने ड्रुजबा पाइपलाइन को टारगेट किया। यूक्रेन 3 बार रूस में पाइपलाइन को निशाना बना चुका है। हंगरी और स्लोवाकिया में तेल की किल्लत हो गई है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।